लिया धक 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 या क्या चल रहा है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। पर मोहित हो जाएगी। अच्छा फिर क्या हुआ पापा? फिर एक सुंदर युवती मेरे घर रहने आई। मैंने एक जड़ी पीस कर उसको बिल्कुल फाड़ के रख देंगे, कोई भी हमारे सामने नहीं टिक सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएं। वहाँ नाटती रही, मैं पाछा पड़ गया, दिल लेकर मानूंगा। मेरे 24 डोसे खा रखे से बिल लेकर मानूंगा। अबे खामोश चपड़गंज, एक बात कहना चाहता हूँ, हर चीज जरूरी है, खेल भी जरूरी है, ये कल्चर एक्टिविटी भी जरूरी है बच्चों के लिए। और जो मैं भी ऐसे ही जो है किलकारियां लगाता था, चिल्लाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के वेस्ट कॉलेज से आपके साथ एक और तस्वीर लेकर के आ गया हूं। दोस्तों फिलहाल आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो चहलकदमी है ये वेस्ट कॉलेज में चल रहे हैं। यूनिफेस्ट के दौरान छात्रों की आपस में एक दूसरे को हंसी मजाक के साथ टहल रहे हैं और इन मनोरंजन के दौरान की तस्वीरें हैं। और मेरे साथ स्पेशली CRSU से डायरेक्टर हैं वेलफेयर की, जिस तरीके से यहाँ पर पहुँची हैं ज्योति शोरान, जिनसे जानेंगे। पहले तो यही है, हंसी मजाक का इंटरव्यू है जी आज पूरे दिन सारा। मेन बात ये कि ब्याणीवाड़ा की किल की किसी लागी? हरियाणा की फेमस है, फिर यूँ है कि भिवानी की थोड़ी सी और ज़ोरदार है। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मजाक की बात अलग है, लेकिन जो मैंने अभी एक प्रस्तुति मंच पे देखी है, नाटक की प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन थी। और इसी तरह के मंचों से जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट इन्हीं स्टेजेस से निकलते हैं। मैडम खुद मैंने देखा है इन बच्चों की तैयारी, पिछले 3-4 दिन से मैं भी कवरेज कर रहा था, इनके गवर्नमेंट कॉलेज से स्टूडेंट हैं। इनकी तैयारी जब देख रहा था तभी रोंगटे खड़े होने वाले थे। और परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगा, जिस तरीके से आप भी देख रही थी, जजमेंट भी कर रही थी, क्या लगा कहीं पे कोई वीकनेस या वीक पॉइंट दिखा हो? और जिस तरीके से छोटी छोटी स्टोरी, जलियांवाला बाग की तरह ये स्टोरी रोहनाथ गाँव में घटी, उसको इस तरीके से दिखाया इन बच्चों ने रंगमंच पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, एक तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉ और बिल्कुल न्यू था, क्योंकि जलियांवाला बाग के बारे में तो हर बच्चा जानता है। तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये नाटक का मंचन हुआ, क्योंकि 3-4 एलिमेंट्स ही होते हैं। उसके बाद जो प्रस्तुति, जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ स्टूडेंट आया हुआ है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये ना केवल यूनिवर्सिटी लेवल का बल्कि इंटर यूनिवर्सिटी से नेशनल लेवल तक जाने का ये प्रस्तुति थी जो मैंने देखी। और विशेष तौर पर मैं बधाई देना चाहूँगी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब को कि उनके यहाँ के जो DSW हैं या डायरेक्टरेट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स का जो विभाग है, वो बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहा है। क्योंकि ये स्टेज बाद में लगती है, पहले सारा जो विजन है, होमवर्क है, वो यूनिवर्सिटी से होके आता है। तो कुलपति महोदय को और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई। और आयोजकों का भी जो आयोजन है, चाहे वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, साउंड सिस्टम है, तो इट इज़ परफेक्ट इन ऑल पॉसिबल वेज। क्या लगता है मैडम, जिस तरीके से बॉलीवुड में हम कलाकारों को देखते हैं, वो भी बताते हैं कि मैं स्कूल से उठ के आया, मैं कॉलेज में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद मेरी शुरुआत हुई। तो ऐसे ऐसे जो छोटे से एरियाज आते हैं, कस्बे हैं, वहाँ से बच्चे यूथ फेस्टिवल के या किसी ऐसी स्टेज के माध्यम से बॉलीवुड या बड़े जगह तक पहुँच पाते हैं। ईजी स्टेज है ये? जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है कि छोटी जगह और बड़ी जगह का कोई टैलेंट से दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। अगर कोई टैलेंटेड है, बट उसके बाद क्या है कि उसको कहीं कोई मंच मिलना चाहिए जहाँ से वो टैलेंट जो है वो रिकॉग्नाइज हो। तो इस तरह के जो आयोजन है वहाँ से रिकॉग्निशन, क्योंकि जैसे मैंने अब ये नाटक देखा, तो हो सकता है कल को हमें इस थीम को लेकर के कुछ करवाना, तो मैं इनको आगे इनवाइट कर सकती हूँ। तो इस तरह के मंच जो हैं वो आर्टिस्ट को एक रिकॉग्निशन दिलवाते हैं, इंस्टीट्यूट को रिकॉग्निशन दिलाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि चाहे आप नसरुद्दीन शाह का सब जर्नी देख लें, किसी भी बड़े आर्ट, शाहरुख खान के किसी की भी जर्नी देखेंगे, तो इसी तरह की स्टेजेस से, कॉलेजेस से, स्कूल से वो बच्चे होकर के जो है आज बॉलीवुड, हॉलीवुड में अच्छा नाम जो है उन लोगों का है। इस कॉलेज से स्पेशली एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और किलकी आपको लगातार सुनाई दे रही है। मैं सर से भी इसी बात पर बात करूँगा, इसी मुद्दे पर बात करूँगा। बच्चे मनोरंजन का जो यहाँ पर लिफ्ट उठाने के लिए पहुँचे हैं, किलकियाँ भी पूरे जोर से मार रहे हैं। सर, वैसे कॉलेज में स्पेशली एक उम्मीद के साथ CBLU ने ये शुरुआत की थी, किस तरीके से ये जा रहा है और किलकियाँ बड़ी चल रही है सर?
देखिए वैसे तो हम सब जानते हैं यूथ फेस्टिवल का मतलब ही ये होता है कि वो यूथ को के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट हैं वो चाहे बेशक से हंसी मजाक के रूप में हो या कल्की के रूप में हो, उनको जो चीज़ भी वहाँ अच्छी लगती है उसके ऊपर वो कई बार हर जगह अपने अपने स्थान की अलग अलग वो होती है। कुछ लोग तालियां बजा के उसके मनोरंजन करते हैं, कुछ लोग किलकियां लगाकर वहाँ मनोरंजन करते हैं, कुछ लोग सीटियां बजाकर वहाँ मनोरंजन करते हैं। तो उसी कड़ी में ये जो यूथ फेस्टिवल यहाँ जो चल रहा है उसमें आप जो जितनी तैयारियां देख रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर जो अच्छा बच्चों को लगता है उसके ऊपर निश्चित रूप से किलकारियां या इस प्रकार की तालियां यहाँ बजती हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक नाटक देखा रोनात गांव पर, स्पेशली जलियांवाला बाग जैसा किस्सा हुआ, ऐसे ही दूसरे ऐसे नाटक किए जा रहे हैं। बच्चों को यूं नहीं लग रहा कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये स्टूडेंट हैं, ऐसा लगता ही नहीं है। जिस तरीके से ये स्टोरी उठाई जा रही है कहीं ना कहीं समाज को भी एक अच्छा मैसेज मिलता है, अपने इतिहास से जुड़ने का मिलता है, और दूसरी तरफ इन बच्चों का क्या फ्यूचर नजर आता है। मैं आपको बताऊं कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का तो एकमात्र ध्येय सर्वांगीण विकास करना है। केवल डिग्री देना बच्चों के लिए ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का ध्येय नहीं है। यहाँ हर वो विधा करवाई जाती है कि जिसके माध्यम से बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई भी टैलेंट है वो बाहर आए। और आपने अभी जो जिस नाटक की प्रस्तुति देखकर जो जिक्र किया, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये बच्चों के अंदर छुपी हुई एक इस प्रकार की कला है जिसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार का अच्छा नाटक जो शायद लोग उसके बारे में सोचते भी ना होंगे, एक इस प्रकार का विषय लेके आए हैं। और आज वो बातें 1857 से पहले की बातें लोगों के दिमाग में दोबारा से जागृत की हैं। तो इन्हीं नाटकों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से जो बच्चे के अंदर छुपी हुई क्वालिटी है वो बाहर आती है और वो कहीं ना कहीं आगे जाके इन्हीं को अपने एक प्रोफेशन के रूप में चुनता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है इस प्रकार के आयोजन का। सर जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म दिया है सीबीएलयू यूनिवर्सिटी ने, उस तरीके से रंगमंच से जुड़े बच्चे अगर यूँ लगता है कि यूनिक हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए भी स्पेशल कोई एक ऐसा कदम उठाया? बिल्कुल, अभी तो एक छोटे लेवल के ऊपर हमने जो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं म्यूजिक के अंदर, डांस के अंदर, तो अभी आगे जाके हम इसको एक डिग्री के रूप में या डिप्लोमा के रूप में शुरू करने जा रहे हैं, जो ताकि पार्टिकुलर बच्चे जिनका ध्येय इसी फील्ड के अंदर जाने का हो वो उसमें आए और वो अपनी कला का, अपने अंदर छुपे हुए गुण को, अपनी जो टैलेंट है उसको बाहर लेके आए और वो आप आगे जाके उसको प्रोफेशन के रूप में चुने। सर काफ़ी बिजी हैं अभी कन्वीनर का, और सारे जितने काम हैं जजमेंट सारा संभालना, वो सारी चीज़ों का। कुछ बीजेपी नेता यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। बीजेपी नेता भी पहुँच गए, बच्चों की किलकियाँ इतनी तेज तेज हैं, जिलाध्यक्ष भी पहुँच गए, क्या कहोगे सारे लोग देख? मुझे, मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुझे भी मेरे वो दिन याद आ गए जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और जब मैं भी ऐसे ही जो है किलकारियाँ लगाता था, चिल्लाता था। मुझे भी वो दिन याद। दंड रहे हैं या शरारती या मनोरंजन के टाइम सिर्फ मनोरंजन? एक्चुअल में मनोरंजन के टाइम पर मनोरंजन, मैं मेरी क्लास में और मैं मेरे गली में सबसे शरीफ बच्चा था। लेकिन किलकी जोर से आप भी मारा करते हैं? नहीं, किलकियाँ तो बाकी चिल्लाते हैं तो मैं आज भी जो तालियां बजा लेता हूँ, जोर से हंस लेता हूँ। अच्छा जी। जिस तरीके से यहाँ पर ये चेहरे, खुशनुमा चेहरे नजर आ रहे हैं, मेरे साथ स्पेशल मैडम पूनिया है, इनसे भी मैं दोबारा से बात करूंगा। मैडम, जिस ध्येय के साथ यहाँ पर ये आयोजन करवाया जा रहा था, कितना सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जो किलकियाँ पड़ रही है, बच्चे जिस तरीके से आर्टिस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उसका बदला सही, मतलब जो रिप्लाई होना चाहिए, जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, तो जो मनोरंजन चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि नाटक की विधा में भी हजारों बच्चे आएँ, बैठें और इस तरीके से इनका आनंद उठाएं। तो अगर नाटक की विधा में भी अगर हजारों बच्चे विद्यमान हैं, उसे एंजॉय करें, तो आप देख ही सकते हैं कि बच्चों का जोश चरम पर है इस बारे में। अभी कितने इवेंट हो चुके हैं मैडम? लगभग 37 के आसपास आपने बताया था, तो कितने हो चुके हैं? और आने वाले वक्त में, जैसे कल समापन है, तो तब तक कितना क्या रहेगा? अप्रॉक्सीमेटली 11 के करीब इवेंट्स कल हो गए थे, कुछ इतने ही इवेंट्स आज होंगे और बचे हुए 7 या 8 इवेंट कल लास्ट डे पे समापन इसका हो जाएगा। कल भीड़ बढ़ने वाली है, जिस तरीके से म्यूजिकल इवेंट और समापन है, उस दिन अवार्ड भी। बिल्कुल, जेपी दलाल जी इस प्रोग्राम के अंदर हमारे माननीय मंत्री हैं जो पशु कल्याण विभाग के, वो हमारे बीच मौजूद रहेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार श्रीमती रितु सिंह जी वो मौजूद रहेंगी कल के प्रोग्राम में। और क्योंकि बच्चे, मुझे लग रहा है जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। कल जितनी भीड़ थी आज उससे ज़्यादा है, तो मुझे यकीन है कि कल तो और भी ज़्यादा भीड़ होने ही वाली है प्रोग्राम के अंदर। उम्मीदों के साथ स्टेज को तैयार किया था, तैयारियाँ की जा रही थी, वो तैयारियाँ कहीं ना कहीं पूरी होती
होती हुई नजर आ रही है जितनी भीड़ पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहती हूँ इतनी अपेक्षा हमें नहीं थी, क्योंकि एक तो प्रोग्राम लास्ट मोमेंट पे ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत जल्दी में करवाया गया, और दूसरा बच्चों की एग्जाम्स भी पास हैं, तो हमें लग रहा था कि कहीं आयोजन फीका ना रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में शक था। पर वो शक जब हमने प्रोग्राम शुरू किया कल के दिन ही, तभी हमारा शक बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि हाँ बच्चे एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2 सालों से बच्चे भी तो एक तरीके से आप ये लगाएं कि घर के अंदर बंद थे। उन बच्चों को अपनी कल्चरल विधाएं देखने का, या देखने वालों को भी उनका मजा लेने का मौका 1-2 साल के बाद मिला है। तो क्या बच्चे, क्या प्रोफेसर्स, क्या नॉन टीचिंग स्टाफ, एवरीवन इज एक्साइटेड एंड एवरीवन इज इन अ सेंस ऑफ यूफोरिया। ये किलकियाँ मैंने CRSU से मैडम आई थी उनसे भी पूछा, बोला भिवानी वाले पूरा जोर लगा रहे हैं और पूरा जितना होना चाहिए जो स्टेज पर एक परफॉर्मेंस है वो पूरी हो रही है। जिस तरीके से किलकियाँ सुनाई दे रही हैं, क्या कहेंगे? दूसरी तारीफ कर रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी वाले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आयोजन देखिए अच्छा है तो क्यों नहीं वो तारीफ करेंगे। एक चीज़ होता है एक प्लानिंग करना, और दूसरा होता है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। विश्वविद्यालय ने प्लानिंग की और वैश्य कॉलेज ने भी इतना सहयोग किया, उसको एग्जीक्यूट करने का काम किया। तो प्लानिंग सिर्फ अकेली कुछ नहीं कर सकती थी और अकेला एग्जीक्यूशन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि विश्वविद्यालय और साथ में महाविद्यालय दोनों जब इकट्ठे आए और इस तरीके से उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम बहुत सफल रहा है। जी, मेरे साथ PRO हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, CBLU से डायरेक्ट पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बच्चों को इस स्टेज के माध्यम से खाली मनोरंजन का ही माध्यम माना जाए, या इससे यूँ लगता है कि आने वाले वक्त में अपना फ्यूचर भी तय करते हैं वो बच्चे, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन थिएटर या दूसरे रंगमंच वगैरह दूसरे इससे डिपार्टमेंट से होते हैं, तो बच्चों का कोई ना कहीं मनोबल बढ़ता है, किसी भी जॉब में जाते हैं तो अच्छी तरह से उसको 100% देते हैं। देखिए, शिक्षा जितनी ज़रूरी है ना, शिक्षा के साथ साथ जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। और ये सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों की जो छुपी हुई प्रतिभा है ना उसको उभारती हैं, उनकी जो झिझक है उसको ख़त्म करती हैं। और एक प्रकार से युवा महोत्सव जो हर वर्ष मनाया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा, उस युवा महोत्सव में विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है, कलाकार भविष्य के तैयार होते हैं। आप ये मान के चलिए कि एक प्रकार से सर्वांगीण विकास विद्यार्थियों का युवा महोत्सव के माध्यम से होता है। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का ये प्रयास है, माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी के कुशल नेतृत्व और डॉक्टर रितु सिंह माननीय कुल सचिव के कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने 11 हॉबी क्लब का गठन किया हुआ है। और विश्वविद्यालय की ये प्राथमिकता है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उभारा जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा करके और उनको आगे बढ़ा जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और इस क्षेत्र का, विश्वविद्यालय का और भिवानी का नाम रोशन कर सकें। स्पेशली मेरे साथ अमित वर्मा है, कलर्स टीवी पर हरियाणवी जितनी भी स्टेज जहाँ के हरियाणा दिल्ली आसपास होता है जितना NCR में, और बात करूँ सब सोनी टीवी कितने भी टेलीविजन पर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। भिवानी की शान है, कहीं ना कहीं प्राइड, और प्राइड की लिस्ट लगाई गई, उनमें से एक चेहरा इनका भी दिखाई देगा आपको। जानूंगा आज कितना मजा आ रहा है। मज़ा तो आएगा, यूथ फेस्टिवल इतने दिन बाद हो रहा है, बीच में ब्रेक आ गया था सर। भाई मोगेम्बो खुश हुआ। मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये हर साल होना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार नहीं होता, इससे युवाओं में जोश आता है और बहुत कुछ सीखते हैं युवा, है कि नहीं? बरखुरदार बेटे जब बूढ़े होते जवान हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ कल्चर एक्टिविटी होती है मानसिक रूप से खुशी मिलती है कि नहीं? आओ, अरे भैया अब बीच में कोविड आया तो हो गई लोगों की तुन्ना। अबे खामोश चपड़गंज, एक बात कहना चाहता हूँ, हर चीज जरूरी है, खेल भी जरूरी है, ये कल्चर एक्टिविटी भी जरूरी है बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ कर महान बन सकते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा हास्य मजाक होना चाहिए कि नहीं? हाँ। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए कौन हो? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, जीवन का संगीत हो। है मेरे लिए हंसना भी तू, मेरे लिए रोना भी तू, जागना और सोना भी तू। है यहाँ पर आज नाटक होने वाले हैं। नाटक देख रहे हैं लोग, एक्टिंग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यार। अच्छा लगता है। अरे भैया नोट कर लो, लिख लो भैया, ऐसा मेहनत करते रहो भैया, सफलता मिलेगी। काम कोई बुरा नहीं होता, जिस काम में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और लोग खुश हो जाए, वो काम अच्छा होता है कि नहीं? जी,
तो बहुत सारा एक ट्रक भर के लेके आए हैं आर्टिस्ट यहाँ पर, सारे यूँ कहूँ ना, उस ट्रक में अमरीश पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, पता नहीं कितने, जितने भी नाम लूंगा वो इनके अंदर भरे पड़े हैं। पेट में ये जगह है ना, ये खाली होने वाली है। इस कोने में अमरीश पुरी है, इस कोने में शत्रुघ्न सिन्हा है, पता नहीं लता मंगेशकर वगैरह वो तो चले गए, हालांकि वो उनकी भी आवाज़ सुनूंगा। स्पेशली एक इनके साथ होने वाली है कवरेज स्पेशली, और उस पर काफ़ी डिस्कशन होगा। लेकिन अभी इनको स्टेज पर जाना, काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी चर्चित, और जाएंगे स्टेज पर तो किलकी जो है वो यहाँ से लोहारू राजस्थान तक पहुँचेंगे और उस तरफ पर रोहतक और जींद तक पहुँचेंगे। हिसार वाले भी शायद सुन रहे होंगे भिवानी की इन किलकियों को, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। तो लगातार बच्चों से जोड़ूंगा, जानूंगा क्या मिजाज है, क्या हाल है, और भिवानी में जिस तरीके से अब रंग मंच पर जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस दी जा रही है तो उसका कितना मजा ले रहे हैं भिवानी वासी। ये जो आवाज़ें आ रही हैं, उन आवाज़ों को कहीं ना कहीं तरंग का रूप देने वाले मेरे साथ मौजूद हैं, और फिलहाल जो रंगमंच पर कलाकारी की जा रही है और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, उस एंजॉयमेंट के जो असली हकदार हैं, जो बैकग्राउंड में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे साथ स्पेशल मिस्टर रोंजिया जी हैं, और भिवानी से काफ़ी नाम है इनका। कहीं ना थिएटर की बात आती है कहीं ना कहीं तो इनका नाम जरूर आता है। क्या कहेंगे, एक्टर डायरेक्टर में काफ़ी नाम हो चुका है। भिवानी से आप बाहर पहुँचे, लेकिन वापस आज भिवानी के लोगों की कलाकारी देख के क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब स्टूडेंट था करीब 98 में, मैं 2000 का पास आउट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से। तो भिवानी हमेशा से ही रंगमंच को लेकर काफ़ी समृद्ध रहा है, और बहुत खुशी होती है आज भी अगर हम अपने बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, तो जब भी मौका मिलता है अपने क्षेत्र में आके रंग कर्म करते हैं, काफ़ी खुशी होती है। जी, क्या कहेंगे, सोनू रोंजिया का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है, क्या क्या कलाकारी अब तक आपकी रही है? काफ़ी फेमस आप रहे हैं भिवानी के लोगों के लिए, तो किस प्रकार से आप अभी काम कर पा रहे हैं? देखिए, मैं तो कॉलेज में पढ़ने ही आया था, महाविद्यालय में, वहाँ आके यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर लिया। करते करते पता चला एक्टिंग में इतने तल्लीन हो गए, और फिर ट्रेनिंग के लिए चले गए आगे, और फिर उसको प्रोफेशन के तौर पे चुन लिया। फिर दिल्ली रह के काफ़ी काम किया, श्री राम सेंटर रंग मंडल में मैं 6 साल रहा, पूरे देश भर में घूम घूम के रंगमंच किया, वहाँ के और हिंदुस्तान भर के डायरेक्टर्स के साथ काम किया। फिर किंगडम ऑफ ड्रीम गुड़गांव का नाम सुना होगा, वहाँ भी 7 साल रहा हूँ मैं एज एन एक्टर। अभी बॉम्बे हूँ, कुछ फिल्में कर रहा हूँ, आएंगी इस साल भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है। तो लॉकडाउन था, अपने घर पे थे, तो थोड़ा रोंजिया जी, जाने जिस तरीके से अब वेब सीरीज का एक जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, तो गुमनाम आर्टिस्ट जो काफ़ी अच्छे कलाकार, शानदार है, जो थिएटर पर हमें दिखाई देते हैं, उनसे जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, उनसे भी ब्रिलियंट कलाकार हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं स्टेज मौका नहीं मिल पाता। तो वेब सीरीज कितना अच्छा जरिया है उन कलाकारों के लिए? ये सही है सवाल जो आपने किया है। वेब सीरीज का जो अभी हमारे टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटी एक्टर्स के पास होती नहीं थी, आज के यूथ के पास या आज के कलाकार के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हर हफ्ते करीब 3-4 वेब सीरीज़ आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, तो अच्छा स्कोप है लोगों के पास। एक अच्छा प्रोफेशन है अगर बच्चे चुनना चाहें तो। और बच्चे अपने लेवल पे भी, जैसे यूट्यूब है या अपने अपने चैनल बनाकर अभी बहुत काम कर रहे हैं यहाँ के लोकल लोग भी। लगता है कि स्कोप है, और अब बच्चे अगर माँ बाप से जिद करें कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर लेंगे जी। बहुत अभी तो जीवन यापन का नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा विस्तृत क्षेत्र खुला पड़ा है, उड़ान भर सकते हैं जितनी चाहें। हाँ, जुड़े रहें, लगातार आपको दिखा रहा हूँ भिवानी की वो तस्वीरें, शायद जो आप घर बैठे नहीं देख। तो दोस्तों, लगातार कवरेज आपको दिखा रहा हूँ वेस्ट कॉलेज के दौरान चल रही यूनिफेस्ट की, लेकिन 2 चेहरे काफ़ी मुझे हंसमुख नज़र आ रहे हैं और खुश नज़र आ रहे हैं। वजह क्या, इनसे जान लेता हूँ। वेस्ट कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं, काफ़ी खुश हैं, इतने खुश है कि यूँ लग ही नहीं रहा है इनके घर में इवेंट हो रहा है। सर, इतना फ्री माइंड कैसे हो गए सारे? जब सारी टीम वर्क के साथ हम काम कर रहे हैं तो फ्री हैंड है ही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। हंसमुख की तो सारा माहौल ही हंसमुख हो रखा है, तो हम भी हंसमुख हैं। कल यहाँ 14 इवेंट्स हुए थे, आज भी 14 इवेंट्स होने हैं, और बाकी बचे हुए 8 इवेंट्स कल होंगे। अच्छा, क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो प्लानिंग थी सारी ठीक ठाक जा रहा है? क्या लग रहा है, उससे प्लस हो के आ रहा है भीड़ और सारी? बिल्कुल उससे प्लस होके आ रहा है 100%। गुप्ता जी, आपको तो बचपन के दिनों में लौट जाते होंगे, जिस तरीके से बच्चे किलकी मार रहे हैं मलिक से। सच्चाई ये है कि आई नेवर थॉट ऑफ इट, क्योंकि हमने अपनी यूनिवर्सिटियों के तो ये देखे, लेकिन वैस कॉलेज ये काम करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा। इसके लिए मैं केवल 2 लोगों को 100%
सलाम और सैल्यूट करना चाहता हूँ बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनकी टीम, वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल और उनकी टीम। दिन रात ये लगे हुए हैं। और जो आपने खुशी की बात कही कि ये इट इज़ लाइक के बारात है ये 3 दिन किया, और उस बारात में आप देख रहे हैं कि 800 मेंबर आए हुए हैं, और 800 मेंबर सारे राजी खुशी चले जाएं, किसी के कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तो दैट इज कॉल्ड ए बिग सक्सेस। अभी आप देख रहे हैं कि कल भी जो अव्यवस्थित थोड़ा सा काम हुआ था, आपके वीडियो पे आपने डाला था, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि 1500 लोग हो जाएंगे। उस इवेंट पे हम 700 लोगों की कुर्सियाँ लगवाई थी, अब 1500 लोग आ गए एकदम से। ये शो करता है लोगों का इंटरेस्ट, और ये शो करता है इस कॉलेज का प्रबंधन, जो हमारे प्रिंसिपल साहब, मेरे साथी ट्रस्टी सारे लगे हुए हैं। और बारीकी से मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं, आज भी सुबह में जब 10:30 बजे आया तो एक एक बाथरूम को मैंने खुद इंस्पेक्ट किया है कि भाई कहीं पे कोई टंकी काम नहीं करे, कुछ और ना। भी आप देख रहे हो इतने बच्चे हैं, ऐसे सिक्योरिटी व्यवस्था है कि कोई भी किसी आदमी की कोई शिकायत का, मेरे ट्रस्टी साथी भी हैं, बाकी के लोग भी उसका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले गेस्ट हैं, सुबह जैसे आपने देखा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जींद से आए। और मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, ये आप जैसे पत्रकार वीडियो के माध्यम से जो लोगों को बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा धन्यवाद आप लोगों को भी है, पूरी भिवानी की मीडिया को, स्पेशली आपको, क्योंकि आप इतने अच्छे से कवर करते हैं चीज़ों को। मैं सलाम करता हूं आपको। थैंक यू सर। और सबसे बड़ी, मुझे मेरे रोंगटे खड़े कर दिया सर, आप लोगों से भी राय जरूर लूंगा। रोहनाथ की जो स्टोरी मुझे दिखाई दी सर, स्पेशल मैंने कवरेज भी की थी, उन बच्चों ने रोंगटे खड़े कर दिया, हमारा इतिहास याद दिला दिया। बिल्कुल याद दिला दिया जी, इसमें कोई तो है ही नहीं। जो उन्होंने नाटक पेश किया, गजब का नाटक था। क्या कहेंगे सर ऐसे इतिहास को अब दोबारा से? और हमारे गांव के लोग कमजोर नहीं थे उस आज़ादी के टाइम। मैं तो कभी ये कहता हूँ कि हरियाणा के लोग कभी कमजोर है ही नहीं, कभी भी कमजोर नहीं है। आज भी सुबह एक नाटक देखा आज़ादी पे, आज़ादी कैसे आई। और ये नाटक नहीं है, ये जो यंगर लोग हैं, इनको पता चले कि कितने कितने लोगों ने खून बहा है। तो आज तो साक्षात्कार ऐसा लग रहा था कि बॉर्डर पिक्चर चल रही है। तो ये जज्बा और जनून, ये मैं एक ही बात कह सकता हूँ, ये प्रिंसिपल साहब, यूनिवर्सिटी के लोग, हमारे कॉलेज के टीचर साहिबान, हमारे प्यारे बच्चे और आप जैसे पत्रकार सारे जितने अच्छे से इसको कवर करके पूरे देश विदेश में पहुँचा रहे हैं, मैं आप सबका भी धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कोई मैं 30,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ सर, अब्रॉड में इस चीज़ को देख पा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप लोगों का थैंकफुल हूँ, आप लोगों का प्यार मिलता है तब हो पाता है। और सर की उम्र की बता दूँ सर, उम्र छुपाते हैं, काफ़ी ज़्यादा छुपा रखी है, क्योंकि मेहनत और टैलेंट और हंसमुख इतने रहते हैं। जिस तरीके से बच्चों का प्यार है कि इतने कॉन्फिडेंस में 69 के आसपास। मैं 69 रनिंग हूँ, 68 पूरे कर चुका। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कहे तो 70 दिवाली खाली भाई। यस, 68 मौसम देख चुका हूँ मैं, और 69th मौसम अब चालू हो गए हैं। तो बच्चों का प्यार है तब जोश आ पाता है। ये देखिए, वरना मेरा दिल्ली से है क्या काम है, मैं तो वेल टू डू आदमी हूँ दिल्ली में, मेरा क्या इसलिए, ये बच्चों का प्यार तो खींच रहा है। और एक बात बताऊँ आपको 1 मिनट में, ये जो हमने 2 घंटे के नोटिस पे बंदे ढूंढे हैं, ये इतिहास है इस कॉलेज का, जबकि अभी पूरा नहीं है, ये 5% है। तो बहुत लोग कह रहे ये यहाँ के लोग हैं, मैंने कहा यहाँ के लोग हैं, बाकी तो आप धीरे धीरे कवर करोगे तो आपको पता चलेगा। मेरे एक साथी हैं, मित्र हैं, वीएम चैनल काफी चर्चित है, इनसे 2 लाइन ले लेता हूँ। इनकी लाइनें काफी खूबसूरत और हरियाणवी जो शब्द होते हैं ना, देसी एकदम शब्द। 2 लाइनें इस सिस्टम को देख के क्या लाइनें निकलेंगी वीएम चैनल? देखिए, ये नौजवानों की मस्ती का माहौल है, और युवा महोत्सव का अर्थ भी यही होता है कि मौज मस्ती। जीवन में अपने टारगेट पे नजर रखो, लेकिन मस्ती के साथ, और ये युवा महोत्सव उसी की निशानी। कभी क्या नाम देगा, किन लाइनों से समाज बंधा है यहाँ पे? नौजवानों की बात की जाए, कविताओं की बात की जाए, तो कविताओं के मामले में तो मैं ये कहूँगा कि वह नाटती रही मैं पाछा पड़ गया, दिल लेकर मानूंगा, मेरे 24 डोसे खा रखे से बिल लेकर मानूंगा। बिल लेके मानेंगे भाई साहब। जिस तरीके से दिल जमा है, सफेद दाढ़ी हो चुकी है, जिस तरीके से यहाँ पर है, स्पेशली वीएम वेचन और सारी कलाकारी। मैडम क्या ये आप हमारे गुरुजी हैं कथक के। जी सर, क्या कहेंगे इस उम्र में बच्चे अब जवानी वाला जोश डाल रहे हैं आप लोगों के अंदर, जो असली खुराक है, दलिया और खिचड़ी खा के नहीं आता, वो जोश इनके गानों और इनके रंगमंच को देखकर आ जाता है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इनके बारे में कि इनका तो जवाब नहीं है। आजकल के जो बच्चे हैं, इनको तो इतनी वैसे ही बहुत तेज है इनका माइंड, तो ये बच्चों का तो वैसे ही बहुत तेज माइंड है, और इतने अच्छे इनमें एनर्जी है, और हम लोगों को देख के इनमें और एनर्जी आ जाती है।
और हम लोग तो बहुत खुश हैं इनको देख के कि वास्तव में इन लोगों में बहुत एनर्जी है। और क्योंकि इनका बीच में थोड़ा ब्रेक होने से लॉस हो गया, लेकिन फिर ये लोग मतलब कम नहीं है। 20-25 साल एज जो होया करती है उसमें लौट जाते हो गए सिस्टम देख के सारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सिस्टम आज तो जैसे लग रहा है वसंत ऋतु आ गई है और वसंत मनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों में बहुत जोश है। कोरोना की वजह से थोड़ा बच्चे परेशान थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, बहुत अच्छा हो गया और अब एक नए जोश और खरोश के साथ बच्चे आगे हैं और हम उनके साथ हैं। जी, तो चलिए जोड़ते हैं वेस्ट कॉलेज और दूसरे कॉलेज से आए बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। वेस्ट कॉलेज के दौरान बच्चे पहुंचे अलग अलग कॉलेजेस से, स्पेशली भिवानी का आदर्श कॉलेज का काफ़ी नाम है, काफ़ी पुराना कॉलेज, वहां से स्टूडेंट पहुंची हैं। कॉन्फिडेंस की बातचीत करेंगे और देखेंगे अब आने वाले वक्त में स्टेज पर जाते ही क्या स्टेज को तोड़ेंगी फोड़ेंगी या फिर किस तरीके से स्टेज पर धमाका होने वाला है, धमाल होने वाला है। मेरे साथ स्पेशली बुजुर्ग लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करेक्टर में है इसलिए बुजुर्ग जैसी इन्होंने वेशभूषा और वो बना रखा है। वैसे ही ख्याल चल रहे होंगे बहू से जाके लड़ना है या इस क्या क्या कुछ करेक्टर होने वाला है। सास कर रही हैं आप या क्या करेक्टर का क्या नाम है? दादी का। दादी, तो बहू पे फिर गुस्सा होगी वो दादी या फिर किस तरह की सॉफ्ट दादी है या गुस्सेल सास वाला? मैं शांत वाली दादी हूँ। हाँ, हरि के गुणगान करने वाली। हाँ बिल्कुल, राम राम जपने वाली। एक डायलॉग क्या होने वाला है आपका? ए बिस्वा कितना बजा रहे, आगे हम नहीं बताएंगे। अभी लीक नहीं होगा, ये टेलीकास्ट कल होगा, उससे पहले आप खुद कर दोगे। यहाँ करेक्टर ताऊ का है, दादा का है, किसका है, लेकिन मुझे काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छे हो तो चाचा जैसी। जैसी वैसे नथुलाल की होती हैं फेमस, लेकिन आपका क्या नाम? जैसी होनी चाहिए। हाँ, क्या कुछ डायलॉग होने वाला है और किस तरीके की परफॉर्मेंस होने वाली है? बिल्कुल फाड़ के रख देंगे, कोई भी हमारे सामने नहीं टिक सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएंगे और अच्छे से करके आएंगे। जितना हमारे सर ने हमें सिखाया है हम उससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। कितने दिन से तैयारियां चल रही थी आपकी? 10-11 दिन से चल रही हैं। तो कौन सी क्लास में है आप? कौन सी कक्षा? बीकॉम सेकंड ईयर। बीकॉम सेकंड ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर। बीकॉम सेकंड ईयर। आप भी सेकंड ईयर में हैं? ओके, और आप भी सेकंड ईयर में हैं। ये तो कमाल हो रहा है। करेक्टर के लिए आपको इतना छोटा होना पड़ा? जी हाँ जी हाँ जी। स्पेशली तैयारी कर रहे थे? यस सर। राइटिंग भी होती है क्या? डायरेक्टर 2 साल पहले बोल देते हैं खाना छोड़ दो ऐसा? अभी फिलहाल कैरेक्टर ही ऐसा मिला हुआ है जिसमें ज्यादा छोटा दिखाया गया है मेरे को। हाँ, आपको हॉलीवुड की फिल्मों में देखी जाता है ऐसा एनिमेशन, और वो जिस तरीके से वीएफएक्स तैयार किए जाते हैं, बड़े को छोटा कर दिया। बोना एक एक्टर दिखाई दिया था शाहरुख खान एक छोटी हाइट के रूप में फैन मूवी के दौरान, लेकिन यहाँ पर स्पेशली एक ये कलाकारी है इनके डायरेक्टर की। आप बीकॉम सेकंड ईयर। अच्छा, तो इस चाचा की मुझे काफी कम है। चाचा मास्टर हूँ। मास्टर जी कहते हैं हमें ना पढ़ाना, क्या है वो नाम है इसका? अमित बढ़ाना। पता नहीं सर, लेकिन कलाकारी कमाल होने वाली है। जी बिल्कुल। सबसे लंबा किसका रहने वाला है? ज्यादा लंबा 2-4 मिनट का? मास्टर जी। विक्रम जी का। मास्टर जी हैं तो इजीली एक लेक्चर तो झाड़ ही देंगे। क्लास नहीं लेनी है, घर में दूसरों को भड़काना है। आग लगाने वाला काम कर रहे हैं मास्टर जी। मास्टर जी से बच के रहना। मास्टर जी मैं बीए फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से? हाँ। तो इन पुरानों में डल जाते हैं नए बच्चे? नो बिल्कुल भी नहीं, एकदम अच्छे से डल जाते हैं, यारी हो जाती है, दोस्ती बहुत अच्छे से। लगता ही नहीं है हमारे सीनियर है, एकदम फ्रेंडशिप आ रहे हैं। नारायण नारायण सीन यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है जिस तरीके से पंडित जी का करेक्टर कर रहे हैं। हाँ। तो कोई मंत्र वगैरह आपने सीखा इस दौरान या कोई आप बोल सकते हो? हाँ, आता है मेरे को मंत्र। कौन सा मंत्र? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी ने आपको शक्तियाँ दे दी हैं, वो जो जिस तरीके से सर्वभूताएं हैं वो। हाँ हाँ, मैं लॉटरी लगवाऊंगी इनकी। पाठ चलता रहेगा ये? हाँ। लॉटरी का काम करता है पंडित, चालबाज पंडित है ये। मैं इनकी पूजा कराऊंगी जब इनकी लॉटरी लगेगी। हाँ, लॉटरी का सीन है, समझ जाए पैसे बटने वाले हैं रामू भैया जी। आप तो और उम्र दराज हैं, चाचा से भी है? कुछ ऐसा ही। वो आपकी मिसेज का करेक्टर है? नहीं, वो मेरी माँ का करेक्टर है। ये आपकी माँ है? माँ के भी बाल सफेद हो गए, बेटे के भी हो गए, क्या कर रहे हैं मोदी जी आप पे? कैसे क्या डायलॉग होने वाला है? वो कुछ बड़े लीडर का रोल निभाना है पूरे घर के अंदर, घर को लीड। बड़े झूठ बोलने हैं या फिर छोटे मोटे? नहीं, झूठ नहीं बोलना, सच ही बोलना है और पूरे परिवार को संभालना है, सबकी देखभाल करनी है, बस ऐसा ही कुछ। क्या कुछ कोई आपका यहाँ पे स्पीच होने वाला है इस दौरान, एक नेता वाला एक्सप्रेशन देखो इनके कितने प्यारे हैं, देखो
एक बार एक्सप्रेशन देना इनको, देखिए किस तरीके से आप सुन रहे थे, मुझे काफी अच्छे एक्सप्रेशन निकल के आ रहे थे। और सामने बॉलीवुड कलाकार अभी शूटिंग से पहुंचे हैं, छोटे भाई नवीन है, जिस तरीके से मोटे हो गए शूटिंग पे खाना वाना जब के ले रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, खाना पीना जब के। बॉलीवुड की मूवी में शूट कर रहे हैं अभी, शूट कर रहे हैं एक बॉलीवुड मूवी फौजा करके। हाँ फौजा। तो स्पेशल कास्टिंग वगैरह बाहर से ही है या इसमें हरियाणवी आर्टिस्ट ज्यादा है? बॉम्बे से भी है और मोस्टली हरियाणा से सारे। हरियाणा बेस्ड है, हरियाणवी रीजनल बोल सकते हैं, लाइक सुल्तान एंड दंगल। तो उसके बाद एक ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है ये। इससे पहले एक ये रिलीज हो जाए, पहले शूट हो जाए, देन देखते हैं कैसी क्या रहती है। काफी अच्छा बजट है। बजट अच्छा है, बजट अच्छा है। डायरेक्टर वगैरह इसमें मेन लीड कर रहे हैं वो बाहर से हैं? मेन लीड जो कर रहे हैं वो पवन राज मल्होत्रा, जो कि ब्लैक फ्राइडे में और टब्बर जिनकी वेब सीरीज आई थी ना, वो हैं, और बाकी हम हैं। मैं आपसे दोबारा से बात करूँगा। बच्चे आपका क्या कैरेक्टर? उनके बेटे का। इनके बेटे का। हाँ। नेता के बेटे फरलो मारते हैं, हीरोपंती करते हैं, वो चाचा विधायक हैं हमारे, आपने सुना भी होगा। यस ऐसा ही सेम ऐसा ही है, और फिर पिटाई भी होती है आपकी। हाँ जी। कि आप कहीं ज्यादा हवाबाजी करते हैं और फुकरापंती करते हैं तो कहीं ना कहीं पिटाई हो जाती है। मैसेज ऐसा भी देंगे, इसमें ये नहीं खाली पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं लोग, लॉटरी के पीछे। और ये टीम सारी कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं, पहले वो चल रही है धक 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 धक, या क्या चल रहा है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, फुल कॉन्फिडेंट, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस के साथ। टीम वर्क जैसे बच्चों के साथ, और लगातार दूसरी टीमों से बात करेंगे। दूसरी टीम यहाँ पर लगातार, ये आपके साथी है, तो ये बैकग्राउंड में काम करेंगे ये लोग। इवनिंग में माइम है इनकी। माइम में देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी टीम काम कर रही है, और लगातार यादव कॉलेज की टीम और वेस्ट कॉलेज के अंदर जितनी भी टीम्स पहुंचे रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। आपके साथ जोड़ के दिखा रहा हूँ लगातार। अंदर भी अभी भी एक प्ले चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर थिएटर के जो आइटम चल रहे हैं वो बच्चे कलाकारी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, तो कमाल होने वाले। भिवानी की लाइव तस्वीरें आपके साथ लगातार जोड़ के दिखा रहा हूँ आपसे।